प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आप सबको दिवाली के इस मौके की बहुत बहुत बधाई हो। दिवाली का जो त्यौहार है ये रोशनी का प्रतीक है। दिवाली के दिन लोग घर में दिए जलाते हैं। दिवाली के दिन घरों में लोग लाइट्स लगाते हैं, रोशनी करते हैं। और दिवाली के दिन घर की सफाई और हर एक जगह से, ताकि चीज़ें साफ़ हो, नई हो, एक नई शुरुआत हो, वही हम अपनी ज़िंदगी में करने की कोशिश करते हैं। दिवाली के त्यौहार के साथ कई वाक़े जुड़े हुए हैं। ऐसे वाक़े जो कि हमें समझाते हैं कि रोशनी की कितनी ज़रूरत हम सबकी ज़िंदगी में है। जब हम अपनी स्थिति को देखते हैं, जब हम देखते हैं कि हम कहाँ रह रहे हैं, हम देखते हैं हमारे साथ क्या हो रहा है, तो हम सब इस धरती पर जी रहे हैं। ये धरती जो कि पिंड के देश में है। पिंड अंड की शैडोज़ की रिफ्लेक्शन है। अंड ब्रह्मांड का छाया है और ब्रह्मांड पार ब्रह्म का छाया है और पार ब्रह्म सचखंड का छाया है। सचखंड जो सच्चाई का खंड है, जो चेतन है, जो चेतन से भरपूर है, जहाँ माया या जड़ता की कोई मिलावट नहीं, उस सच्चाई से हम कहीं दूर हैं। उसकी छाया की छाया की छाया की छाया में हम जी रहे हैं। अब छाया क्या है? अंधकार। जब रोशनी हम पर पड़ती है तो हमारा छाया आता है, तो उसको क्या, वहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा होता है और हम असलियत से बहुत दूर हैं और अंधेरी नगरी में जी रहे हैं। महापुरुष हमें समझाते हैं कि हमने अंधेरे को दूर करना है और इस अंधेरी नगरी में जीते हुए रोशनी के साथ जुड़ना है। बाहर जब हम दिवाली मनाते हैं तो वो एक चिन्ह है कि बाहर जागृति करना, रोशनी करना, ताकि हमारे अंदर रोशनी हो, जागृति हो। जब भी हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो ये ज़रूरी है कि हमारा ज्ञान बढ़े और सही मायने से अपने आप को बेहतर करना, रूहानी अरीने में अपने आप को बेहतर करना है। और जो रूहानी दायरा है उसमें बेहतर होने के लिए हमने शब्द के साथ जुड़ना है। वो शब्द जिसके ज़रिए सारी सृष्टि रची गई, वो शब्द जो कण कण में समाया हुआ है, वो शब्द जिसके साथ जुड़कर हम अंदर बाहर दोनों तरफ रोशनी ही रोशनी पाते हैं। तो महापुरुष समझा गए हैं कि अगर असलियत को जानना है, अगर ज़िंदगी के मकसद को पाना है, तो अपने भीतर शब्द का हमें अनुभव होना चाहिए। उसी के दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड। और हर समय हर पल वो हमारे भीतर है, उसके साथ हम जुड़ सकते हैं, उससे हम दूर नहीं। अगर अंदर की दुनिया में कदम उठाएंगे तो उसको हम पालेंगे, और अगर अंदर की दुनिया में नहीं जा पाए तो बाहर की छाया में जीते हुए ज़िंदगी अंधकार के अंदर ही इंसान की गुजर जाएगी।
तो दिवाली का दिन एक ऐसा दिन है जबकि घर घर में लोग रोशनियां करते हैं, दिए जलाते हैं, लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि ये दिवाली बाहर की है। जो सच्ची दिवाली है हमारे भीतर होनी चाहिए। उसको हम हर समय, हर पल, हर क्षण कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज ने भी एक जगह फरमाते हैं, संत दिवाली नित करें सतलोक के माही। कि जो संत महापुरुष हैं वो हर रोज़ दिवाली करते हैं, हर समय करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर की दुनिया में जा सकते हैं, अंदर की दुनिया की रोशनी पा सकते हैं, अंदर की जागृति उनके अंग संग है। वो हमें भी वही तरीके से खाते हैं ताकि हम भी अपने भीतर प्रभु के शब्द के साथ जुड़ सकें, अंदर की गहराइयों तक पहुँचें और जो हमारे भीतर है, जो सच है, उसका हम अनुभव करें। आप में से बहुत से भाई बहन तो जानते ही हैं कि दिवाली भगवान राम के अयोध्या वापस आने के साथ जुड़ी हुई है। जब रावण को उन्होंने जीता, रावण को जब हम रामलीला में भी जाते हैं दिखाते हैं कि उसके 10 मुंह थे। वो उस समय का बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत उसे ज्ञान था और तरह तरह की विद्याएं उसके पास थीं। इसलिए जो उसके 9 मुंह हैं वो ज्ञान के मुंह दिखाए गए हैं, लेकिन एक 10वां मुंह जो गधे का बनाया जाता है वो इसलिए बताया जाता है कि जो उसने किया वो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, एक गलती थी। और एक गलती के कारण चाहे जितना मर्जी ज्ञान इंसान के अंदर हो, वो फिर असलियत के साथ जुड़ा नहीं रहता। और जब हम रामायण का अध्ययन करते हैं तो सच्चाई की जीत बुराई के ऊपर होना, यही उसके ज़रिए दर्शाया गया है। और जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौटे तो सबने उनके आने की खुशी में दिए जलाए, सारी सिटी को जगमग कर दिया, क्योंकि वो मौका खुशी का था। अब जब अपनी ज़िंदगी को देखो तो जो इम्पोर्टेंट समय ज़िंदगी के हैं उन पर हम क्या करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो बड़ा खुशी का मौका होता है, तो क्या किया जाता है? घर में दिए जलाए जाते हैं, रोशनी की जाती है। जब बच्चे की शादी हो, जो लाइफ का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, तब क्या किया जाता है? तब भी रोशनियाँ की जाती हैं, दिए जलाए जाते हैं, आजकल लाइट्स लगाई जाती हैं। और जब मौत इंसान की होती है तब क्या किया जाता है? तब भी बहुत से घरों में दिए जलाए जाते हैं। कि रोशनी जो इस दुनिया में इंसान के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, समय है, उन सब के साथ रोशनी जुड़ी हुई है। भारी रूप से किस लिए जुड़ी है? कि हमने अपने भीतर रोशनी के दर्शन करने हैं, उसके साथ जुड़ना है। कई और भी ऐसे मौके हैं जो दिवाली के साथ जुड़े हैं। भगवान महावीर, जिनके बाद जो जैन धर्म है वो शुरू हुआ, ये उनके निर्वाण का दिन है। जब हम स्वामी राम तीरथ जी की ज़िंदगी देखते हैं तो उनका जन्म, उनका संन्यास, उनका निर्वाण तीनों दिवाली के दिन पे हुए थे। सिख हिस्ट्री में भी 6वीं पातशाही गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज की ज़िंदगी भी दिवाली के साथ जुड़ी है। किसी गलत फहमी के कारण जहांगीर ने उन्हें ग्वालियर में किले में कैद करवा दिया। जब उसे मालूम हुआ कि गलती हो गई, कि गलती से गुरुजी को कैद किया गया है, तो उसने मैसेज भेजा कि उन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन गुरुजी ने कहा कि मैं यहाँ से अकेला नहीं जाऊँगा, कि यहाँ जेल में और भी बहुत से कैदी हैं।
तो मैं यहाँ से अकेला नहीं जाऊँगा, उन्होंने जाने से मना कर दिया। जहांगीर जिसे मालूम हो गया कि उसने गलती की है, उसने फिर मैसेज भिजवाया कि जितने लोग गुरुजी के चोंगे को पकड़े होंगे वो सब के सब उनके साथ रिहा हो जाएंगे। तो उस समय ग्वालियर के किले में 52 राजे कैद थे और गुरुजी ने एक चोंगा बनाया जिसके साथ 52 तनियाँ लगी थी और हर एक राजे ने एक एक तनी पकड़ी और उनके साथ जेल से छूट गए और उन्हें इसीलिए बंदी छोड़ के नाम से पुकारा जाता है। और फिर जब वो वापस अमृतसर लौटे तो वो दिन दिवाली का था। तो हमारे कई धर्मों के साथ दिवाली का जो ये उत्सव है ये जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी दिवाली को मनाना अपने अंदर जागृत होना है, अपने अंदर प्रभु की ज्योत के साथ जुड़ना है। और महापुरुष हमें समझाते हैं कि हर समय, हर पल, हर क्षण हम दिवाली मना सकते हैं। कबीर साहब ने भी फरमाया है कि जब हम ध्यान अंदर की ओर करते हैं, वो फरमाते हैं कि उल्ट समाना घट में प्रगट ज्योति अनंत, कि हम लोग बाहर की ओर ध्यान दे रहे हैं, जब उल्टे होते हैं, जब अंदर की ओर जाते हैं तो अंदर ज्योति ही ज्योति है, इतनी ज्योति है जिसका हम अनुभव नहीं कर सकते। अब रिसेंटली आप सबने अखबारों में पढ़ा होगा कि मार्स धरती के बड़े नज़दीक आया हुआ था। तो इन आँखों से आप उसकी रोशनी देख सकते हो, लेकिन इतने नज़दीक आने के बावजूद भी वो हज़ारों मील यहाँ से दूर था और उसकी रोशनी हम तक पहुँच रही थी क्योंकि ये आँखें देख पा रही थी। तो कितनी रोशनी उसके अंदर होगी। वो जड़ता का बना हुआ है, यहाँ सब कुछ जड़ता का है और उसमें जहाँ से रोशनी आ रही है, ये पिंड के देश की रोशनी तो यहाँ अंश से ही आ रही है, वहाँ की रोशनी ब्रह्मांड से आ रही है, वहाँ की रोशनी पार ब्रह्म से आ रही है, वहाँ की रोशनी सचखंड से आ रही है। तो आप सोच सकते हो कि सचखंड में रोशनी कितनी होगी। महापुरुष हमें समझाते हैं कि हमारी आत्मा के अंदर 16 सूर्यों की रोशनी है, क्योंकि उसके ऊपर मन माया के पर्दे पड़े हैं। हम उस रोशनी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसका अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर है, हम बाहर की दुनिया में ध्यान लगाए बैठे हैं। अगर अंदर की दुनिया में जाएंगे तो खुद ब खुद उस रोशनी का हमें अनुभव होगा और फिर हमारे कदम हमें तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर ले जाएंगे। दिवाली के दिन हमें सिर्फ घरों में दिए ही नहीं, रोशनी ही नहीं जलानी है, पटाखे नहीं चलाने हैं, लेकिन जो असलियत है वहाँ पर पहुँचना है और जिसे संतों की दिवाली कहा गया वो मनानी है, जो हमारे अंदर है। बार 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 महापुरुष समझाते हैं कि जब तक हम अंतर्मुख नहीं होंगे, जब तक इंद्रियों को काबू में नहीं करेंगे, तब तक शरीर से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। जब तक शरीर से ऊपर नहीं उठ पाएंगे तब तक अंदर की दुनिया में उड़ान नहीं कर पाएंगे। जब तक अंदर की दुनिया में उड़ान नहीं कर पाएंगे तब तक हम असली धाम सचखंड तक पहुंच नहीं सकते। गुरबानी में भी आया कि 10 इंद्री का कर राखे वास, ताके आत्म होए प्रकाश, कि अगर जो ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, जब तक ये हमारे काबू में नहीं होंगी तब तक रूह अंदर की दुनिया में उड़ान नहीं कर पाएगी। इसीलिए जो सुरशभ योग का रास्ता है
ये हमें समझाता है कि शरीर को शांत करें और मन को शांत करें, और जो इंद्रियां हैं इनको अंदर की ओर खींचें। इसीलिए एक शांत जगह हो ताकि सुनने की इंद्री खिंच जाए, एटमॉस्फेयर में चेंजेस ना हो ताकि सूंघने की इंद्री खिंच जाए, कुछ उस वक्त खाएं पिए नहीं ताकि चखने की इंद्री खिंच जाए, एकांत में बैठें ताकि किसी के साथ हमारा शरीर ना लगे ताकि स्पर्श की इंद्री खिंच जाए, और आंखें बंद कर लें ताकि देखने की इंद्री खिंच जाए, ताकि ये जो इंद्रियां हैं ये आसानी से अंदर की ओर हों। और फिर मन को शांत करने के लिए हम सिमरन करें, जाप करें, प्रभु के नाम का जाप, उसी को सिमरन कहा जाता है। जब वो मन ही मन करते हैं, मन उसमें लग जाता है और फिर हमें कोई विचार नहीं देता और हमारा ध्यान और चीज़ों में नहीं डालता। तो इसी ज़रिए इंद्रियां शांत होती हैं और हम फिर अपने अंदर ज्योति को प्रकट होता हुआ पाते हैं। जो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है वो फिर समय के साथ अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचते हैं और वो उन्हें अंदर के मंडलों में ले जाते हैं। और वही सच्ची दिवाली है, अपने सद्गुरु का नूरी स्वरूप देखना, जहाँ से नूर प्रकट हो रहा हो, वही सही मैंने की रोशनी देखना है, और फिर जो हमारे लिए बेहतर है वहाँ पर वो हमें ले जाते हैं। वेदों में भी ये प्रार्थना आई है, वो फरमाते हैं कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें। हम लोग माया की दुनिया में हैं, इस अंधकार की दुनिया में जी रहे हैं, सोचते हैं जो कुछ हम देखते हैं वो सच है, जो सुनते हैं सच है, जो इंद्रियों के ज़रिए ग्रहण करते हैं वो सच है। भूल जाते हैं कि ये माया की दुनिया है, सब धोखा है, फरेब है। जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चख रहे हैं, ये सब बाहर की दुनिया का है, जड़ता का है। असलियत चेतनता में। इसलिए वेदों में आया है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें, असत से सत की ओर बढ़ें। जहाँ धोखा है वहाँ असत है, जहाँ भ्रम है वहाँ सत्य है, जहाँ माया है वहाँ असत्य है। उसको हमने पार करना है। जो मन माया के पर्दे पड़े उनको हटाना है ताकि सच्चाई की ओर जाएं। सच्चाई सचखंड में है, वहाँ तक हमने कदम उठाने हैं और वहाँ तक हमने बढ़ना है ताकि सच्चाई को हम अपने अंग संग पा सकें। और वेदों में ये भी आया कि मृत्यु को जीत कर अमर बन जाए। हम लोग सोचते हैं कि मौत आई तो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जिसे जीते जी मरना कहा गया है, जिसके बारे में कबीर साहब ने फरमाया कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही तो पाई है पूर्ण परमानंद। तो वो जो जीते जी मरना है, जैसे सेंट पॉल ने भी कहा कि आई डाई डेली, कि मैं रोज़ मरता हूँ, वो फिज़िकल डेथ की बात नहीं कर रहे, वो शरीर से उठने की बात कर रहे हैं। जो शरीर से हमारी आत्मा उठती है और अंदर के मंडलों में जाती है तो फिर वो सच्चाई के साथ जुड़ती है, और जब वो सच्चाई के साथ जुड़ती है तो अंधेरा दूर होता है और हम रोशनी से भरपूर हो जाते हैं। और जब रोशनी से भरपूर हो जाते हैं तो फिर हमारे कदम हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं।